इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 9 और 10 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में जो तीन संख्याएं दी गई हैं 4, 9 और 10, तो हमें कहा गया है कि एक ऐसी सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए जो कि इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो देखिए हम ये कैसे पता करें कि वो सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं के यानी 4, 9 और 10 के एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम आपको बहुत अच्छे से करने आता होगा। देखिए यहां पर हम कर लेते हैं 4, 9 और 10 का एलसीएम। तो ये हम क्या करते हैं सबसे पहले कि 2 के पहाड़े से हम करते हैं। तो हमारा 4 2 बार में आता है, 9 नहीं आता, 10 5 बार में आता है। फिर से 2 के पहाड़े से होगा, ये 1 बार में, ये नहीं आता, ये भी नहीं आता। अब ये 3 के पहाड़े से होगा, ये हमारा 9 3 बार में आएगा, ये 5 एज इट इज। फिर से 3 के पहाड़े से ये 1 बार में, ये नहीं आता। अब ये 5 के पहाड़े से होगा, ये 1 1 और 1। तो ये हो गया। अब देखिए यहां पर अब हम एलसीएम पता करेंगे। तो एलसीएम हमारा कैसे पता करते हैं, जो ये गुणनखंड आए हैं इनको हम गुणा करते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं गुणनखंडों को, ये हमारा सारे गुणनखंड हैं। अब देखिए इनका हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 180। यानी कि यहां पर हमारा एलसीएम आ गया 180। अब ध्यान दीजिए जो हमारा ये एलसीएम आया है 180, तो ये क्या है, ये सबसे छोटी संख्या है जो कि इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि ये सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी, यानी कि पूरा पूरा भाग हो जाएगी। लेकिन प्रश्न में हमसे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है ना। तो इसीलिए ये हमारा अभी वर्ग संख्या नहीं है। अब हमने ये कैसे पहचाना कि ये वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पर जो हमारे ये गुणनखंड है इनमें 2 का तो जोड़ा बन रहा है, 3 का भी जोड़ा बन रहा है, लेकिन इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि 5 अकेला है। अगर इसका भी जोड़ा बनता ना तो यहां पर जो संख्या होता वो हमारा एक वर्ग संख्या होता, लेकिन 5 का तो जोड़ा बन ही नहीं रहा है। इसीलिए यहां पर ये हमारी जो संख्या है ये एक वर्ग संख्या नहीं है, ये ऐसी सबसे छोटी संख्या है सिर्फ जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। लेकिन प्रश्न में हमें कहा गया है कि वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो यहां पर 5 है इसका भी जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहां पर 5 गुणा कर देना पड़ेगा अपनी तरफ से। अब देखिए हमने यहां पर 5 अपनी तरफ से गुणा किया है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये संख्या है 180 इसमें हम गुणा कर देंगे 5 से, यानी कि इससे। ठीक है, तो हमें जो संख्या मिलेगा वो एक वर्ग संख्या होगा। देखिए गुणा कर लेते हैं, यह आ जाएगा 0, 8 पंजे 40 का 0, ये 5 एकम 5 और 4 9, यानी कि 900 आ रहा है। तो यही 900 हमारी वो सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो कि इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 900 ही हमारा आंसर है, क्योंकि देखिए 900 का जब आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वो 30 आएगा, यानी कि 30 का वर्ग ही 900 होता है। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पर हम प्रश्न नंबर 10 को करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो ये प्रश्न भी हमारा लगभग प्रश्न नंबर 9 की तरह ही है, लगभग नहीं बिल्कुल सेम ही है, बस इसमें जो संख्याएं हैं वो अलग हैं। तो देखिए इसमें हमें संख्याएं दी गई है 8, 15 और 20। तो इसमें हमें वो सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने इसमें एलसीएम ज्ञात किया था, इसमें भी हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं 8, 15 और 20। तो देखिए ये हमारा सबसे पहले 2 के पहाड़े से जाएगा, ये 8 4 बार में आएगा, 15 नहीं आता, ये 10 बार में आएगा। फिर से 2 के पहाड़े से ये 2 बार में,
ये नहीं आता, ये 5 बार में, फिर से 2 के पहाड़े से ये 1 बार में, ये नहीं आता, ये भी नहीं आता। अब ये 3 के पहाड़े से होगा, ये हमारा 5 बार में, ये नहीं आता। अब ये हमारा 5 के पहाड़े से होगा 1 1 1, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम पता करेंगे, तो इसके लिए हम ये जो गुणनखंड है इनको हम गुणा करेंगे, तो ये हम यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इनको हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, 40 तिया 120, यानी कि एलसीएम हमारा 120 आ रहा है। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये 120 आया है ये हमारी सबसे छोटी संख्या है सिर्फ, जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमें तो कहा गया है कि सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए, तो ये वर्ग संख्या नहीं है। अब हमने ये कैसे पता किया, जैसा हमने इसमें पता किया था। देखिए 2 का तो जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बन गया 2 का, लेकिन यहाँ पर 2 सिर्फ अकेला रह रहा है ना, यानी कि 2 का एक और जोड़ा नहीं बन रहा है। और इसके अलावा इस 3 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, और इसके अलावा इस 5 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर इनके भी जोड़े बनाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर गुणा कर देना पड़ेगा 2 से भी और 3 से भी और इसके अलावा 5 से भी, यानी कि ये जो 3 संख्याएं हैं इनका हमने गुणा किया है अपनी तरफ से। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा इस 2 का भी जोड़ा बन गया, 3 का भी बन गया और इस 5 का भी जोड़ा बन गया, है ना। तो यहाँ पर हमने अपनी तरफ से क्या गुणा किया है, 2 3 और 5 को, तो यही हम इसमें गुणा कर देंगे, यानी 120 में इन तीनों का गुणा करेंगे, 2 3 और 5 का। तो ये देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 15 दूना 30, तो 30 का 120 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 3600, यानी 3600 ही हमारी वो सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो कि इन तीनों से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 3600 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 3600 का जो वर्गमूल होता है वो 60 होता है, यानी कि 60 का जब आप वर्ग करेंगे तो 3600 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 9 और 10 का सोल्यूशन कंप्लीट किया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पे ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।